नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 15 मैसन्स कैन बिल्ड द वॉल इन 20 डेज। 15 जो मिस्त्री हैं यानी जो मेमार होते हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो एक दीवार को 20 दिनों में बनाते हैं। हाउ मेनी मैसन्स विल बिल्ड द वॉल इन 12 डेज। कितने जो मिस्त्री हैं वो उसी दीवार को 12 दिनों में बना देंगे। अब यहाँ पे एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि अगर 15 मैसन होंगे तो 20 डेज हमें चाहिए हों। अब हमें डेज जो है वो कम दिए गए हैं, लेकिन काम उतना ही है। अगर काम उतना ही हो और डेज कम कर दिए जाए तो डेफिनेटली लोग ज्यादा चाहिए होंगे। इस तरह के प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत इजी है। यहाँ पे हम लिखेंगे 15 मैसन्स कैन बिल्ड द वॉल, 15 मैसन्स build the wall इक्वल आ जाएगा ये 20 डेज। क्योंकि हम क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड के जरिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे 1 मैसन बिल्ड द वॉल। अगर एक मैसन हो तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 300 डेज आएगा। अगर वही काम एक मैसन को करना पड़ जाए तो 300 डेज उसको चाहिए होंगे। तो यहाँ हम राइट करेंगे 20 मल्टीप्लाई 15, तो ये इक्वल आ जाएगा 300 डेज। लेकिन हमें ये फाइंड करना है कि हमें 12 डेज में काम अगर खत्म करना हो तो फिर कितने मैसन्स चाहिए हों। मैसन्स टू कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। अब हम क्या करेंगे कि 300 हमारे पास डेज हैं टोटल और हमारे पास लोग हैं 12। हम 300 डेज को 12 पे डिवाइड कर देंगे। अब यह रहेगा 300 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 12। 12 2s are 24, ये 6, 12 5s are 60, यानी हमें 25 मैसन्स चाहिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है कि 76 पर्सन्स कैन कंप्लीट द जॉब इन 42 डेज। कि जो 76 पर्सन्स हैं वो एक काम को खत्म करते हैं 42 डेज में। इन हाउ मेनी डेज विल 56 पर्सन्स, यानी अब हम आदमी जो है वो काम कर देंगे। तो ये पूछा गया इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 56 पर्सन्स डू द सेम जॉब। इसी काम को 56 पर्सन्स जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ अगर हम देखें सबसे पहले ये प्रोपोर्शन कौन सा है, 76 पर्सन्स हैं, 42 डेज में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो है 56 पर्सन्स यानी 76 से 56 हो गए, यानी पर्सन्स कम हो गए, लोग कम हो गए हैं, तो डेफिनेटली डेज अब ज्यादा चाहिए होंगे। ये प्रोपोर्शन है इनवर्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 76 पर्सन्स डू द जॉब, 76 persons do the job, ये इक्वल आ जाएगा 42 डेज। 1 पर्सन डू द जॉब, ये आ जाएगा हमारे पास 42 मल्टीप्लाई 76 डेज। यहां पे हम राइट करेंगे डेज। अब हमने फाइंड क्या करना है कि 56 पर्सन्स कितने डेज में वो काम कंप्लीट करेंगे। यहां हम राइट करेंगे 56 पर्सन्स डू द जॉब, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 42 मल्टीप्लाई 76 डिवाइडेड बाय 56, ये आ जाएगा यहाँ हमारे पास डेज। अब इसको कैंसिल करते हैं, 7 पे कैंसिल होता है, 7 6 आर 42, 7 8 आर 56।
ये अब 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, ये 4 पे कैंसिल, 4 1 जार 4, 3 इधर चला जाएगा, यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, 4 9 जार 36, 19 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होता है हमारे पास 57, 57 डेज चाहिए होंगे 56 पर्सन्स को वो काम कंप्लीट करने के लिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है इन अ कैंप देयर इज फूड फॉर 400 पर्सन्स फॉर 23 डेज। 400 लोगों के लिए खाना है जो कि 23 दिन के लिए है। इफ 60 मोर पर्सन्स ज्वाइन द कैंप, अगर 60 और लोग आ जाएं, फाइंड द नंबर ऑफ डेज द प्रोविजन विल लास्ट, यानी जो उनके पास खाना है वो कितने दिनों तक बाकी चलेगा, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि यहाँ पे फूड फॉर 400 पर्सन्स लास्ट, यानी कब तक वो चलेगा, 23 डेज। यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास फूड फॉर 1 पर्सन, ये आ जाएगा हमारे पास 400 मल्टीप्लाई 23 डेज। अब हमने फाइंड ये करना है कि अगर 60 और लोग आ जाएं तो पहले 400 थे, और अगर 60 और आ जाएं तो टोटल हो जाएंगे फिर 460। यहाँ पे हम राइट करेंगे फूड फॉर 460 पर्सन्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाय 460, ये आ जाएगा डेज। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जीरो जो है इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 23 1 जार 23, 23 2 जार 46 हो जाएगा ये। अब ये आ जाएगा 2 2 जार 4 और ये 20 आंसर आ जाएगा, यानी 20 डेज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी अगर 60 और लोग आ जाएं, वही खाना जो है 460 लोगों के लिए 20 दिनों के लिए काफी होगा, यानी 20 दिनों में वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9, उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि द फ्रेट फॉर 75 क्विंटल्स ऑफ गुड्स इज ₹375, यानी 75 क्विंटल जो चीजें हैं उनका किराया हम कह सकते हैं कि 375 है। फाइंड द फ्रेट 42 क्विंटल्स, 42 क्विंटल का फ्रेट हमने फाइंड करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा ये। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रेट फॉर 75 क्विंटल्स, फ्रेट फॉर 75 क्विंटल्स, ये इक्वल आ जाएगा 375 रुपीज। यहाँ हम फाइंड करेंगे फ्रेट फॉर 1 क्विंटल, ये आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 75 रुपीज। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 रुपीज आ जाएगा, 5 रुपीज पर क्विंटल इसका फेयर होगा। इसके बाद हमने फाइंड करना है 42 क्विंटल्स के लिए क्या हमारे पास फ्रेट होगा। यहाँ हम राइट करेंगे फ्रेट फॉर 42 क्विंटल, इसको हम राइट करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, 210 रुपीज, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ कार ट्रैवल्स 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स, कि कार जो है वो 228 किलोमीटर जो फासला है वो 3 घंटे में तय करती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 912 किलोमीटर, इसको कितना टाइम लगेगा 912 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का ये है कि हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स, 7 घंटों में वो कितना ट्रैवल करेगी। यहाँ पे हम सबसे पहले राइट करेंगे कि कार ट्रैवल्स इन 3 आवर्स, यह रहेगा 228 किलोमीटर्स। यहाँ पे राइट करेंगे अब हम कार ट्रैवल्स इन 1 आवर, यह रहेगा 228 ओवर 3। सो ये रहेगा हमारे पास 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी 18 हो जाएगा,
3 6 18 यानी 76 किलोमीटर। 76 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर करेगी कार 1 आवर में। अब हमने ये फाइंड करना है कि 912 किलोमीटर जो है वो कितने टाइम में वो ट्रैवल करेगी। टाइम टू ट्रैवल 912 किलोमीटर्स। तो इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे कि 912 टोटल डिस्टेंस और हमारे पास पर किलोमीटर जो है वो टाइम, यानी पर किलोमीटर क्योंकि वो 76 1 आवर में 76 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और टोटल जो डिस्टेंस है वो है 912। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कि जो कार है वो उसको कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में 912 किलोमीटर्स। तो ये आएगा हमारे पास 912 को जब हम 76 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 आवर्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने पूछा हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स। यहाँ राइट करेंगे कार ट्रैवल इन 7 आवर्स। ये भी बहुत इजी है, 1 आवर में हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 76 किलोमीटर है। तो 7 आवर्स में क्या होगा 76 मल्टीप्लाई 7। 76 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 7 7 49 53 532 किलोमीटर्स। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारे पास 12 आवर्स, यानी 12 आवर्स में वो 912 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी कार। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है इसका उसका आंसर आएगा 532 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी कार 7 आवर्स में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इजी है ये। इसमें हमें पूछा ये गया है कि द वेट ऑफ 56 बुक्स इज 7 kg। ये बता दिया गया है कि 56 बुक्स का वेट जो है वो 7 kg है। हमने फाइंड ये करना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 90 सच बुक्स। इस तरह की 90 बुक्स का क्या वेट होगा। सेकंड हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी सच बुक्स वे 7.5 kg। 7.5 kg में कितनी बुक्स आएंगी। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे कि बुक्स वेइंग 7 kg। ये आएगा हमारे पास 56 बुक्स। इसके बाद हम राइट करेंगे बुक्स वेइंग 1 kg, यानी 1 kg में कितनी बुक्स आ जाएंगी हमारे पास। तो ये 56 डिवाइडेड बाय 7 तो ये इक्वल आ जाएगा 8 बुक्स। 1 kg में आएंगी 8 बुक्स। इसके बाद व्हाट इज द वेट ऑफ 90 सच बुक्स। अब हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ 90 बुक्स। देखिए हमारे पास 1 kg में 8 बुक्स हैं, तो जो 90 बुक्स हैं उनका वेट कितना होगा कि हम अगर 90 को 8 पे डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा। देखें 90 डिवाइडेड बाय 8, इसको डिवाइड करते हैं अभी हम। 90 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 सा 8, यहाँ -9 में से 8 1, ये 10 आ जाएगा। 8 1 सा 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0, 8 2 सा 16 और यहाँ 4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 0 राइट कर सकते हैं और 8 5 सा 40, यानी 11.25 यहाँ हम राइट करेंगे। इसका आंसर आएगा 11.25 kg। 90 बुक्स का जो वेट है वो होगा हमारे पास 11.25 किलोग्राम। अब बी पार्ट में हमसे ये पूछा गया हुआ है कि हाउ मेनी सच बुक्स वेइंग 7.5 kg। अब देखिए कितनी बुक्स का वेट 7.5 kg होगा। तो ये बहुत ही इजी है क्योंकि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि 1 kg में 8 बुक्स आती हैं, तो 7.5 kg में कितनी बुक्स आएंगी। यहाँ राइट करेंगे बुक्स वेइंग 7.5 kg। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई 8। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास 1 kg में क्योंकि 8 बुक्स हैं, तो 7.5 kg में कितनी बुक्स आएंगी जब हम 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं अभी हम।
8 5 are 40, 4 कैरी, 8 7 are 56 प्लस 4 60, ये आ जाएगा हमारे पास 600। और यहाँ पे पॉइंट है इस जगह पे, 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट राइट करना है, यानी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, ये 0 को हटा देते हैं तो 60 बुक्स जो हैं इनका वेट होगा 7.5 किलोग्राम।